पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए। अपने 16 सीटों पर अपने सांसदों की इज्जत बचाने के लिए क्या नीतीश कुमार वापस आए हैं? अब हर कोई यही चर्चा कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में जब नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ एक बैठक कर रहे थे तो उस बैठक में सांसदों ने इशारा किया था कि सर आप एनडीए गठबंधन में एक बार फिर से आ जाइए, हमारी जो 2019 की सीट है वो बच जाएगी। तब से नीतीश कुमार ये मन बना रहे थे कि एनडीए में जाना ही सबसे सरल रास्ता होगा, क्योंकि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला काफ़ी उलझता हुआ नजर आ रहा था। नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। मामला और उलझते चला गया। नीतीश कुमार ने कई इशारे महागठबंधन में राजद और कांग्रेस वाम दलों को किया था कि नीतीश सीटों के समझौते नहीं कर सकते हैं, उनकी 17 सीटों को कोई छू नहीं सकता है। इसके बाद से अब चर्चाएं तेज हो गई कि नीतीश के सीट तो नहीं छुए जा सकते हैं, लेकिन क्या नीतीश एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? लेकिन जब एनडीए गठबंधन में आएंगे तो जब बाकी घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी, उसका किस तरीके से समीकरण बैठाया जाएगा? अंततः हुआ भी ऐसा ही। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी हो गई। 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की लड़ाई लड़ी गई थी। 6 सीटें जो बची थी वो चिराग पासवान और जो उस समय एलजेपी ग्रुप एक ही था, उस ग्रुप में बट गया। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हैं। एनडीए गठबंधन में आने के साथ ही विवाद चाचा और भतीजे के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बढ़ गया है। जहां चिराग पासवान की चर्चा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के चल रही थी, तो वहीं चिराग पासवान की चर्चा अब हाजीपुर सीट को लेकर के भी बढ़ गई है, क्योंकि हाजीपुर सीट में जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीते महीनों में अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है, ऐसे में हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि चिराग हाजीपुर सीट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आते हैं, वैसे ही हाजीपुर सीट को लेकर विवाद एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पशुपति पारस ने कह दिया है कि नीतीश से मुलाकात होते ही पशुपति पारस ने हुंकार भर दिया है। कहा है कि चाचा भतीजे का एक होने का सवाल होता ही नहीं है, हाजीपुर में सीट हमारी है और हाजीपुर में सीट में चुनाव हम ही लड़ेंगे। दरअसल नवादा सांसद चंदन कुमार, समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज, विधान पार्षद भूषण राय मौजूद थे। नीतीश से मुलाकात होते ही हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब थी और इस वजह से नीतीश कुमार आ गए। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान द्वारा किए जा रहे दावे पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कहा है कि मैं खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से आगामी चुनाव लड़ने जा रहा हूं। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा हुआ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हाजीपुर मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं पासवान जी का उत्तराधिकारी हूं। हाजीपुर में जो अधूरा काम बचा है उसे पूरा करना उनके सपनों का साकार करने जैसा है। वहीं चाचा भतीजा एक होने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद फिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश जी हम लोग के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में 100 कुशल आ गए। 15 महीनों से बिहार की जनता और सभी लोग घुटन महसूस करते थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी, कोई किसी को सुनने वाला नहीं था, अफसरशाही था। लेकिन देर सही दुरुस्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अपने पुराने घर को लौट आए। ये काफ़ी खुशी हुई हम लोगों को। इसी जो नई सरकार बनी है, इसी के तहत हम लोग, हमारे साथ में सांसद प्रिंस राज जी है, हमारे साथ में सांसद चंदन सिंह जी हैं नवादा, हमारे साथ में विधान पार्षद भूषण राय जी हैं। हम चारों आदमी गए थे उनको बधाई देने के लिए, और कल जो शपथ ग्रहण हुआ है इसके लिए मैं हम लोग चारों अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से जाकर उनको हार्दिक धन्यवाद और बधाई दी। नीतीश कुमार लगातार इधर उधर करते रहते हैं, अब भरोसा है कि एक बार फिर से अब नहीं कहीं जाएंगे। कारण
कारण कुछ नहीं है, अब कहीं नहीं जाएंगे। जब तक रहेंगे राजनीति में तब तक एनडीए गठबंधन में रहेंगे। सर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज कहा है कि जिस तरह रूस में हुआ कि पुतिन हमेशा के लिए चुने गए, ये आखिरी मौका है। अगर इस बार आपने नहीं फैसला लिया लोगों ने, तो अब इसके बाद वोट देने अरे भाई, खड़गे साहब अपने परेशान हैं, वो अपनी गद्दी के लिए सोच रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है विरोध करना। तो कांग्रेस अभी विरोधी दल में है, और जो उनका लीडर है वो अपने लीडर को तो झांक के देखे हैं कि कभी वो ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं, कभी बैलगाड़ी पर चढ़ते हैं, कभी कुल्ली का काम करते हैं। और आज के तारीख में आप जान लीजिए कि देश की जो राजनीति है और देश के जो प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज विश्व स्तर के लीडर हैं। वो पूरा विश्व से उनको मानता है। अमेरिका जैसा कंट्री आज से 3 माह पहले जब विदेश में गए थे, अमेरिका जो सबसे विश्व का सबसे सबल कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मोदी जी आप इतने ताकतवर हो कि हमारी इच्छा होती है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूँ। तो आज के तारीख में अपने देश की स्थिति, पूरे जो विश्व का जो राजनीति है उसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता अपने देश को मिला, प्रधानमंत्री जी किए। तो अब 3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और एनडीए गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में 400 से अधिक सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अब मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। इस देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार 2/3 बहुमत से अधिक मत से जीत के और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनकी नीति नहीं सुधरी तो हम विरोध करते रहेंगे लगातार। आप बाबू, ये बात तो आप चिराग पासवान से पूछोगे ना, जिसने कहा उससे पूछो। हाजीपुर को लेकर मन बदले हैं क्या? देखो, सुनो सुन लीजिए साहब। हाँ। एक कहावत है कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर हमारा रहेगा। हम हाजीपुर के सांसद हैं। हाजीपुर से हम जीत के गए। स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब ने हमको उत्तराधिकारी चुन के गए। आज वो नहीं, जीवित नहीं है। मैं पासवान जी का उत्तराधिकारी हूँ और पासवान जी के द्वारा जो हाजीपुर में जो अधूरा काम बचा हुआ है, मैं उनके सपनों को साकार करूंगा। अमित शाह से चिराग ने मुलाकात की है। एक मिनट, जो चिराग ने अमित नेवर चिराग ने अमित शाह से मुलाकात की है, लगता है कुछ? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।